का मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी आज पहली बार पंचकुला के नाडा साहिब गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारे में अरदास की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरियां दी हैं और चिरायु योजना जोड़ करके हर योजना का लाभ देने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। वहां से आज हरियाणा में लोकसभा चुनाव का आगाज होगा। वहीं सीएम सैनी ने कहा कि बीजेपी हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें वो फतेह करेगी, जीतेगी। बीजेपी की सरकार ने जो काम किए हैं उसके बल पर हम जनता के बीच जाएंगे, नायब सिंह सैनी का है। इसी के साथ ही उन्होंने अनिल विज को लेकर भी उनके प्रति पूछे गए जो सवाल मीडिया द्वारा पूछे गए थे उसके जवाब में उन्होंने कहा कि विज हमारे आदरणीय हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि मैं यहां से करनाल जाऊंगा। हालांकि चर्चाएं इस तरह की भी थी कि नायब सिंह सैनी वो अनिल विज से आज अंबाला में उनके घर पर मिलने जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने रोड शो किया, लेकिन वो अनिल विज के घर उनसे मिलने नहीं पहुंचे। और इसके पीछे तमाम कारण वो बताए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार में जो देरी हो रही है उसको लेकर भी अनिल विज एक कारण बताए जा रहे हैं। हमारा किसी सीट के ऊपर पेच नहीं फंसा हुआ, क्योंकि लोकसभा की सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं और इसीलिए हमने अपनी कैंपेन सब जगह पर स्टार्ट कर दी है। कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन वहां पर लड़ नरेंद्र मोदी रहा। चुनाव में और ये राष्ट्रीय चुनाव में बहुत अंतर है। ये चुनाव हमने तो अपना नॉमिनी खड़ा कर दिया, हमारा कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी। अब ये दूसरी पार्टियां अभी तक तय नहीं कर पा रही कि उनका कैंडिडेट कौन है। उनको डर के कारण वो किसी एक के नाम पर तय नहीं कर पा रही है। तो हमने तो खड़ा कर दिया कि आजो मैदान में जिसने आना है, जो आएगा उसको धराशायी करेंगे। वहीं हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी आज पहली बार पंचकुला के नाडा साहिब गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारे में अरदास की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरियां दी हैं और चिरायु योजना जोड़ करके हर योजना का लाभ देने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। वहां से आज हरियाणा में लोकसभा चुनाव का आगाज होगा। वहीं सीएम सैनी ने कहा कि बीजेपी हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें वो फतेह करेगी, जीतेगी। बीजेपी की सरकार ने जो काम किए हैं उसके बल पर हम जनता के बीच जाएंगे, नायब सिंह सैनी का है। इसी के साथ ही उन्होंने अनिल विज को लेकर भी उनके प्रति पूछे गए जो सवाल मीडिया द्वारा पूछे गए थे उसके जवाब में उन्होंने कहा कि विज हमारे आदरणीय हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि मैं यहां से करनाल जाऊंगा। हालांकि चर्चाएं इस तरह की भी थी कि नायब सिंह सैनी वो अनिल विज से आज अंबाला में उनके घर पर मिलने जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने रोड शो किया, लेकिन वो अनिल विज के घर उनसे मिलने नहीं पहुंचे। और इसके पीछे तमाम कारण वो बताए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार में जो देरी हो रही है उसको लेकर भी अनिल विज एक कारण बताए जा रहे हैं। हमारा किसी सीट के ऊपर पेच नहीं फंसा हुआ, क्योंकि लोकसभा की सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं और इसीलिए हमने अपनी कैंपेन सब जगह पर स्टार्ट कर दी है। कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन वहां पर लड़ नरेंद्र मोदी रहा। चुनाव में और ये राष्ट्रीय चुनाव में बहुत अंतर है। ये चुनाव हमने तो अपना नॉमिनी खड़ा कर दिया, हमारा कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी। अब ये दूसरी पार्टियां अभी तक तय नहीं कर पा रही कि उनका कैंडिडेट कौन है। उनको डर के कारण वो किसी एक के नाम पर तय नहीं कर पा रही है। तो हमने तो खड़ा कर दिया कि आजो मैदान में जिसने आना है, जो आएगा उसको धराशायी करेंगे। वहीं